देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल रही है। जब मरीज अस्पताल के बाहर इलाज के लिए भटक रहे हो और डॉक्टर अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए सड़क पर हो, तब सवाल उठना लाजमी है, आखिर किसका इलाज हो रहा है और किसकी बीमारी बढ़ती जा रही है। यह दृश्य है अररिया जिले के फारबिसगंज के, जहां डॉक्टरों की हड़ताल ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। 2 दिन पहले शकुंतला आरोग्य केंद्र में एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल पर हमला हुआ। गुस्साई भीड़ ने डॉक्टरों से मारपीट की और तोड़-फोड़ मचा दी। प्रशासन ने इस घटना के बाद अस्पताल को अवैध घोषित कर सील कर दिया, लेकिन मामला यही नहीं रुका। डॉक्टरों ने इसे अपने अस्तित्व पर हमला बताया और पूरे फारबिसगंज में हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस हड़ताल ने शहर को ठप कर दिया है। मरीज अस्पतालों के बाहर घंटों खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, इलाज के लिए तरस रहे हैं, मगर अस्पताल के दरवाजे बंद हैं और डॉक्टर प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि प्रशासन ने उनके साथ अन्याय किया है। वे आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल को गैर कानूनी तरीके से सील किया गया, जबकि उनके पास सभी दस्तावेज मौजूद थे। लेकिन सवाल उठता है कि अगर दस्तावेज थे तो अस्पताल क्यों सील हुआ? क्या प्रशासन की कार्रवाई वाजिब थी, या फिर यह एक और मामला है जहां हम कानून का दुरुपयोग देख रहे हैं? आज सर आप लोगों ने हड़ताल किया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज की हड़ताल हमारी 100% सफल रही है। छोटे क्लिनिक से लेके बड़े नर्सिंग होम सभी बंद रहे हैं और जो परेशानी हमारे पेशेंट को हुई है उसके लिए हम लोगों को वो है दुख है, और हम कल भी ये करेंगे क्योंकि हमारी मांग अभी तक कोई सुनवाई कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। तो कल फिर हम लोग बंद रखेंगे और हम लोग आशा करते हैं कि प्रशासन जो है इसमें आगे बढ़ कर के जो क्लिनिक जो बंद हुई है, सील की गई है, उसको खोल दे और जो कुछ कल्पित जो मेन कल्पित हैं कम से कम उनको अरेस्ट किया जाए। कब तक हड़ताल पे रहेंगे? अभी जब तक ये दोनों चीज़ का हम लोग देख लेंगे कि नई प्रशासन जो है वो अपना ये काम शुरू कर दी है और इस पर जो रिजल्ट आ रही है, तब हम लोग विचार करके मीटिंग करके फिर। सर अररिया पुलिस के साइट पे आया हुआ है कि वो क्लिनिक फर्जी है, ये इस तरह का मैसेज आ रहा है, क्या कहना चाहिए? कि ये कहीं कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है या लैक ऑफ कोई जानकारी के अभाव में हुआ। ये क्या है कि डॉक्टर जो है ऑलरेडी क्वालिफाइड है और ये काउंसिल मेडिकल काउंसिल बिहार काउंसिल से रजिस्टर्ड है। दूसरा, ये इनकी डिग्री भी जो है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है और इनके ये ऑलरेडी काफ़ी क्वालिफाइड हैं। तो जब डॉक्टर क्वालिफाइड है और उनकी रजिस्ट्रेशन मैंने BCMR से रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, तो ये कैसे ये डॉक्टर बने कि क्लिनिक उनकी भर्ती हो जाएगी? क्लिनिक क्या है कि ये डॉक्टर सही है, रजिस्ट्रेशन है, ये बिहार में काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बिहार में। रहा क्लिनिक में कि ये एक्ट में नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है कि इनकी जो एप्लीकेशन है ये क्लिनिक के नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन के लिए वो 2022 में ही जो है वो सिविल सर्जन ऑफिस को समर्पित की गई है, उसका रिसीव। कब तक ये हड़ताल जारी रहेगा सर? अभी जब कुछ ये लगे कि प्रशासन जो है कार्रवाई शुरू कर दी है, प्रशासन ने हम लोग को रिजल्ट मिलने लगेगा, इनका जो है तत्काल अविलंब जो है नर्सिंग होम को ताला खोल दिया जाए और इनके जो कल्पित मेन कल्पित हैं उनको अरेस्ट किया जाए। सर इस पर कोई कमेटी भी बनी है क्या जांच के लिए, ऐसा कहा जा रहा है? हाँ, वो कल आएंगी कमेटी, DM साहब ने कमेटी बनाई है जांच करने की। अब आप सोचिए, एक तरफ डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी हड़ताल जायज है, कि वे अपने अधिकारों और सम्मानों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या उनके इस संघर्ष में आम जनता को भुगतना चाहिए? क्या उन मरीजों को सजा मिलनी चाहिए जो किसी की गलती के शिकार हुए हैं? जिले के SDM ने अस्पताल की सीलिंग को जायज ठहराते हुए कहा कि शकुंतला आरोग्य केंद्र अवैध रूप से चल रहा था, मगर डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके सारे दस्तावेज मौजूद हैं और प्रशासन ने दबाव में आकर ये कार्रवाई की है।
तो फिर सच्चाई क्या है? क्या मरीजों की जान की कीमत पर यह लड़ाई लड़ी जानी चाहिए? अब देखिए, ये वो जवाब है जो हर बार प्रशासन देता है। कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है, मगर इस कानून की कीमत क्या आम जनता को चुकानी पड़ेगी? यह मामला सिर्फ फारबिसगंज का नहीं है, यह सवाल पूरे देश के स्वास्थ्य तंत्र पर है। जब डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरे और मरीज अस्पताल के दरवाजों पर तड़पते रहे, तब क्या हम वाकई एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं? क्या यही न्यू इंडिया है? इस सवाल के जवाब में हम बस इतना कह सकते हैं कि यह जंग जारी रहेगी, लेकिन इसका अंत कब और कैसे होगा, यह सिर्फ वक्त बताएगा।